सतीश सर, ये जो जिस शटडाउन की बात हो रही है, जरा आप हमसे डिटेल में समझ लें पूरी परिस्थिति। ये जो शटडाउन है वो कितना कॉमन है? 6 साल के बाद कहा जा रहा है कि भाई 6 साल के बाद ये परिस्थिति पैदा हुई है। इससे कितना प्रभावित होगी अमेरिका, अमेरिका कितना प्रभावित होगा और कैसे बाहर निकलेगा? शायद अनम्यूट करिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, आप म्यूट हैं अभी। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि अमेरिका में पिछले 50 सालों में ये 22वीं बार ऐसा हो रहा है। यानी कि औसतन हर अगले साल ही ऐसा होता है। अक्सर रिपब्लिकन गवर्नमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो है, आप देखेंगे, उनका दावा रहता है कि हम गवर्नेंस को अच्छा करते हैं, हम मिनिमम गवर्नमेंट चाहते हैं। लेकिन उनका काम आप देखो, 50 साल का देखोगे, 200 साल का देखोगे, तो उनके जमाने में पैसे ज्यादा खर्च होते हैं, डेफिसिट बढ़ता है। रिपब्लिकन प्रेसिडेंट के जमाने में हमेशा अर्थव्यवस्था अंत में खराब होती है और फिर डेमोक्रेट आते उसको सुधारते हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। इलेक्शन के ठीक पहले इकोनॉमिस्ट ने लिखा था, वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखा था कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2024 पे जैसी थी वैसी कभी नहीं थी, इतनी बढ़िया कभी नहीं थी। ये बाइडेन का रिकॉर्ड था। ये बिल क्लिंटन के साथ ऐसे ही हुआ, जब जॉर्ज बुश ने बहुत बड़ा डेफिसिट दिया, क्लिंटन उसको साफ किया, वो उसको पॉजिटिव कर दिया। ओबामा के जमाने में ऐसे ही कुछ हुआ। तो बात यह है कि ये 22 बार हो चुका है पिछले 50 साल, 1976 से 50 साल हो गए इस बात को। और परेशानी यही है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक के झगड़े क्या हैं। डेमोक्रेट कहते हैं सोशल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिकन कहते हैं कि डिफेंस इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कहते हैं कि हमें डेफिसिट कम करना है, लेकिन बढ़ाते रहते हैं। और वो कोशिश करते हैं खर्चा खाली डिफेंस में हो और कुछ ऐसी चीजों में हो जहां टैक्स काटने में हो और अमीरों को मदद देने में हो। ये कहना कि लोअर मिडिल क्लास से डेमोक्रेटिक ऐसा नहीं है, क्योंकि वोट देने वाले सभी लोअर मिडिल क्लास की ज्यादा है, उनकी ज्यादा तादाद होती है। वो बटे हुए दोनों तरफ। अमेरिका बीच में बटा हुआ है। 49 और 2% मान लीजिए डिपेंडेंट कर दीजिए, या 45 2%, 5-10% डिपेंडेंट कर दीजिए। लेकिन ये बीच में कुछ बटा हुआ है अमेरिका। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सेनेटर भी 49-50 या 58-48-52 या 47-53 ऐसे ही होते रहते हैं, ज्यादा नहीं होता। ये ऐसा नहीं होता कि 40-60। अब जब बजट की बात आती है, उसको 60 वोट चाहिए सेनेट में, 60 से नीचे पास नहीं होता वो। और उसमें 60 पे लाने के लिए अगर हम बटे हुए हैं 53 और 47 पे, तो फिर वो मुश्किल होती है कि आपके 60 कैसे बनेंगे। आपको कम से कम 7 डेमोक्रेटिक वोट चाहिए, वो आपको आसानी से मिलेंगे नहीं जब तक उनकी आप एजेंडा को लेकर चले नहीं। तो अभी जो वो 44-45 जो डेमोक्रेट थे, और कुछ डेमोक्रेट ने वोट किया इसके साथ, रिपब्लिकन के साथ, और एक रैंड पॉल ने वोट किया जो रिपब्लिकन है, काफी ट्रम्पियन हुआ करते थे लेकिन कभी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। उनके पिताजी कांग्रेसमैन थे, इकोनॉमिस्ट थे, उनकी उनकी एक मान्यता इकोनॉमिस्ट की तरह थी। तो रैंड पॉल ने वोट किया इनके साथ, डेमोक्रेट के साथ। तो 44 डेमोक्रेट प्लस रैंड पॉल 45 हो गए। और यहाँ 52 वो आपके रिपब्लिकन और 2 डेमोक्रेटिक आ गए, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहती है वो करो। और एक इंडिपेंडेंट आ गया इस तरफ, रिपब्लिक की तरफ। यानी कि जब तक 60 नहीं होंगे वो पास नहीं होगा, और 60 लाने के लिए उन्हें कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि ट्रंप को इससे मजा इसलिए आ रहा है कि वो चाहते हैं कि जब तक ये झगड़ा होता रहेगा तब तक एप्स्टीन फाइल सामने नहीं आएगी। उसके हिसाब से बात एप्स्टीन फाइल की है, उसको जितना पोस्टपोन करते रहो। अब कांग्रेस में ये हो गया है कि उनके माइकल जॉनसन जो स्पीकर हैं, एक जो सदस्य चुन के आई है अभी, उसको वो शपथ दे नहीं रहे कि जैसे ही वो शपथ देगी वो वोट करेगी और इमीडिएटली उनको एप्स्टीन फाइल रिलीज करनी पड़ेगी। तो एक तरफ तो उन्होंने, अच्छा, अमेरिका में कांग्रेस का मतलब होता है हाउस और सेनेट। सेनेट होती है जब हमारी राज्यसभा है, और हाउस होती है जैसे लोकसभा है। तो हाउस में जो एप्स्टीन फाइल के बारे में, उसको रिलीज करने के बारे में जो वोट होनी है, उसमें एक वोट की जो कमी है वो ये महिला पूरी कर सकती है। उसका भी चुनाव हो गया 4-5 दिन पहले, लेकिन स्पीकर उसको नहीं देने दे रहा है शपथ। तो जब तक शपथ लेगी नहीं, वोट देगी नहीं। एप्स्टीन फाइल के लिए लोग कहते हैं कि ट्रंप ये नहीं चाहते कि अभी एकदम से ये हो जाए, लेकिन वो बड़ी वजह नहीं हो सकती, क्योंकि अंत में बजट पास करना पड़ेगा। वो चाहे 20 दिन हो, 30 दिन हो,
35 दिन बहुत होते हैं, जो कई बार 30-35 दिन चल जाता है। अब बात आई लोगों के नुकसान की या उनके उनके इस पे करीब 71 लाख एम्प्लॉई हैं, 7.5 लाख की बात नहीं है। जो फेडरल एम्प्लॉइज हैं 70 के आसपास हैं, उसमें जो नॉन एसेंशियल एम्प्लॉइज हैं वहां पे ज्यादा जोर पड़ता है, उन पे ज्यादा मुसीबतें आती हैं। जो एसेंशियल काम चलता रहता है, जो नॉन एसेंशियल है उसको उन्होंने डिफाइन कर रखा है नॉन एसेंशियल कौन सा काम है। जैसे पार्क वार्क हुआ, वो सब नॉन एसेंशियल हो जाते हैं। जहाँ सुरक्षा की बातें होती है नॉन एसेंशियल हो जाते हैं। तो वहां पे ये थोड़ा प्रेशर पड़ता है कि उनको उनको तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन उनको क्या कहते हैं कि तनख्वाह जब तक दोबारा शुरू नहीं होगा तब तक होते रहेगी, लेकिन सोशल सिक्योरिटी चला जाता है क्योंकि वो ट्रस्ट का हिस्सा है। जो चीजें बजट पे डिपेंडेंट है वहां परेशानी होती है। जो ट्रस्ट का हिस्सा है जैसे कि सोशल सिक्योरिटी, वो उसके चेक जाते रहते हैं। वो करीब मान लीजिए वहां पे एग्जैक्टली नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन सोशल सिक्योरिटी चेक करीब वो मान लीजिए 7-8 करोड़ के आसपास चेक जाते हैं हर महीने। चेक या वायर ट्रांसफर हो जाता है। तो अभी जो स्थिति ये है कि जब तक इंश्योरेंस की बात पूरी नहीं होती और सोशल सिक्योरिटी में जो कुछ काट करना चाहते हैं उस पर बात नहीं होती, तब तक डेमोक्रेट की मजबूरी है कि वो इसको पास होने देंगे नहीं। और उसके लिए जो है ट्रंप को मानना पड़ेगा, और रिपब्लिकन चाहते नहीं कि ऐसा हो। तो ये झगड़ा कोई नया नहीं है, ये 22 बार हो चुका है। तो मुझे इसमें कोई नई बात नहीं लगती। ये नेगोशिएशन प्रोसेस है, अंत में कोई एक मध्य बिंदु मिलेगा सबको और फिर बात आगे बढ़ जाएगी। राय साहब। अब इस दौरान जो है जब शटडाउन की बात होती है, जब शटडाउन होगा तो जो सतीश सर, जो सेवाएं हैं जिनके प्रभावित होने की बात कही जा रही है, उसमें जो भी जरूरी सेवाएं हैं उनको छोड़ करके बाकी सब प्रभावित होती हैं, कर्मचारियों को बाहर किया जाता है। तो ये आखिर एक असर तो अमेरिकी सोसाइटी पर पड़ता होगा ना इसका। जिन कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलेगा उसका असर तो पड़ेगा उन लोगों के जीवन पर। तो फिर मैं ऐसे आपको में क्या अमेरिका के लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं आसानी से? मैं आपको एक उदाहरण दूं, ऐसे उदाहरण है। एक बार मैं उबर में बैठा, तो जो जो ड्राइवर साहब ड्राइव कर रहे थे उन्होंने अपना कार्ड दिया कि बातचीत अच्छी हुई। उस कार्ड में देखा था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, यूएस गवर्नमेंट। अब सोच लीजिए आप, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चूंकि ये शटडाउन हो चुका था, उसको तनख्वाह नहीं मिल रही थी, वो उबर चला रहा था। तमाम लोग जो हैं उनको निकालने पड़ते हैं अपने रोजमर्रा खर्चे के लिए कुछ दूसरे तरीके, या अपनी बचत पे वो हाथ लगाते हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि अमेरिका में करीब 2/3 आबादी के पास $1,000 का कैश एक्स्ट्रा नहीं होता है कभी भी। तो वहां तो जो 70 लाख एम्प्लॉयज जो फेडरल हैं उनको तो मुश्किल होनी की होनी है। लेकिन जब एम्प्लॉय एक होता है तो वहां दूसरी, अगर दूसरे भी काम कर रहे हैं, मुश्किलें होती हैं कभी भी। बहुत 5-6-7 हफ्ते से आगे ये बात जाती नहीं है, थोड़ी परेशानियां होती हैं। लेकिन ये उनकी अब एक सिक्लिकल मान लीजिए एक एक प्रोसेस उनका है नेगोशिएट करने का इन दोनों के बीच में। और ये दोनों पार्टियां बराबर की हैं, तो आप कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते। अब चूंकि राष्ट्रपति कुछ ज्यादा ही अपने आप में मान लीजिए उद्यमी है, एक तरह से उद्यमी तो अच्छा शब्द उनके लिए है, या मनमाने किस्म का आदमी है, तो वो कुछ भी कर ले। परेशानी सबको होती है जब पैसे नहीं आते हैं, जब पहली तारीख को तनख्वाह नहीं आती है तो परेशानी सबको होनी है। उस परेशानी को बर्दाश्त करने का कोई तरीका नहीं है। वहां पे सड़क पे आने की बात जो है बहुत बाद में आती है। अब तक तो जो 35-40 दिन तक की जो देरी हुई है पिछले 22 बार जब इस तरह की शटडाउन हुए हैं, उनमें कोई लोग सड़क पे नहीं आए थे अभी तक इस तरह देखिए तो यानी ये है, परेशानी तो है, लेकिन ऐसी नहीं है कि अमेरिका में कोई आंदोलन शुरू हो जाए इसको लेकर के। तो ये हमारे हिसाब से बहुत बड़ा मुद्दा अब नहीं है कि अगर 22 बार 50 साल में हो चुका है तो ये तो रोजमर्रा की बात सी हो गई। अब सवाल है कि इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पे क्या असर पड़ता है। तो कुछ चीजें जो है पोस्टपोन रहती हैं, कुछ चीजें बाद में होती हैं, कुछ डिलेज होती हैं, तो दुनिया भर में से एक कैस्केडिंग इफेक्ट तो होगा ही होगा। जहां तक बात भारत की कर रहे हैं, हमारा ख्याल है हमें भारतीयों के बारे में जो अमेरिका में रहते हैं चिंता नहीं करनी चाहिए। उनको अपनी चिंता करने का काफी उनके पास साधन वगैरह हैं, उसको करने दीजिए। लेकिन जो टैरिफ की बात कर रहे हैं, टैरिफ कोई आर्थिक दृष्टि से देखिए तो कोई बहुत बढ़िया सोच नहीं है, बहुत बढ़िया चाल भी नहीं है। क्योंकि ट्रंप एक छोटे दर्जे के व्यापारी थे, बहुत बड़े व्यापारी नहीं थे, बहुत बड़े उद्योगपति नहीं है। उनकी धंधा क्या था, बिल्डिंग बनाने का था।
जितने धंधे के 4 बार बैंकरप्ट हो चुके हैं, उन्हें धंधा चलाना आता भी नहीं है। तो वो जो भी कर रहे हैं, इसका नुकसान पूरे अमेरिका को हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। आप रोज देखिए अमेरिका की जो सुर्खियां हैं, वो ऐसी दिखाती है कि अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। और लेकिन अभी आज सुबह मेरे पास हमारे एक रिपब्लिकन दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि फाइजर ने कहा कि मैं फाइजर से हमने 100% दाम अच्छे ले लिए हैं, बड़े खुश हुए, देखो कि ट्रम्प कितना मजेदार आदमी, कितना महान आदमी है। तो ट्रम्प में एक प्रतिभा है लुभाने की, तो लुभाता तो रहता है, वो एंटरटेन करता रहता है अमेरिका को, लेकिन ट्रम्प में इकोनॉमी को अच्छा करने की प्रतिभा नहीं है, अभी तक दिखी नहीं है। तो उसके बारे में आप मान लीजिए कि ये जो अभी जो हो रहा है शटडाउन, वो रेगुलर स्टैंडर्ड रिपब्लिकन डेमोक्रेट का जो झगड़ा है वो है। वो ये है कि ये चाहते हैं सोशल सिक्योरिटी पे कट ना हो, हेल्थ केयर पे कट ना हो, वो चाहते हैं कि हम टैक्स कट करें और डिफेंस का खर्चा बढ़ाएं। ये मोटे तौर पे ये झगड़ा चलता रहता है, तो कहीं मध्य बिंदु बनेगा। जी भाई हम्म। साहब।